क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। आज के मिस्सा के मतलब है हम ऑड्री और एलेक्स के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ईश्वर माँ मरियम की मध्यस्थता से उन्हें चंगाई प्रदान करे और सुस्वस्थ रखे। सिस्टर प्रीति जो परीक्षा लिखने जा रही हैं, ईश्वर उनके साथ रहे और उन्हें सफलता प्रदान करे और ईश्वर की ज्ञान और बुद्धि उनके साथ हो जिससे कि वह अच्छी तरह से परीक्षा लिख सके। साथ ही साथ बूढ़ा डांड से एक बालक है जो बीमार से पीड़ित है, हम उनके स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। माँ मरियम की मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा वह जल्दी ही चंगाई प्राप्त कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हमारा ध्यान यीशु से भटक जाता है तो हम जिंदगी में गिरने लगते हैं, हमारे जिंदगी में डर छा जाता है और उसकी वजह से हम ईश्वर से दूर होते जाते हैं। आज प्रभु हम सबों को आह्वान करते हैं कि हम प्रभु के करीब आएं, उनकी बातें सुने और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करें। इस पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होने से पहले चले हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयारी करें जिससे कि हम प्रभु के साथ रह पाएं और इस पवित्र मिस्सा बलिदान से हम अधिक आशीष प्राप्त कर सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपने पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से स्वर्ग के सबदूतों सर्वसंतरात्माओं से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़े गर्व से तुझे अपना सृष्टिकर्ता और पालनहार मानते हैं। अपने सेवक सेविकाओं पर दया दृष्टि डाल
तूने हमें पाप पंख से निकालकर नया जीवन दिया है। हमारे साथ रह और हमें अपनी सुरक्षा प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ गन्ना ग्रंथ अध्याय 12 वचन संख्या 1 से 13 तक। मूसा ने एक इथोपियाई स्त्री से विवाह किया था। इस इथोपियाई पत्नी के कारण मिरियम और हारून मूसा की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या प्रभु केवल मूसा के द्वारा बोला है? क्या वह हमारे द्वारा भी नहीं बोला है? प्रभु ने यह सुना। मूसा अत्यंत विनम्र था। वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। प्रभु ने तुरंत मूसा, हारून और मिरियम से कहा, तुम तीनों दर्शन कक्ष जाओ। तीनों वहां गए। तब प्रभु बादल के खंभे के रूप में उतरकर तंबू के पास खड़ा हो गया। उसने हारून और मिरियम को बुलाया। दोनों आगे बढ़े और प्रभु ने उनसे कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे नबियों को दिव्य दर्शनों में दिखाई देता हूँ और स्वप्न में उनसे बातें करता हूँ। मैं अपने सेवक मूसा के साथ ऐसा नहीं करता। मेरी सारी प्रजा में वही विश्वसनीय है। मैं उससे पहले नहीं बुझाता, बल्कि आमने सामने स्पष्ट रूप से बातें करता हूँ। वह प्रभु का स्वरूप देखता है। मेरे सेवक मूसा की निंदा करने में तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? प्रभु का क्रोध उन पर भड़क उठा और वह उन्हें छोड़कर चला गया। तब बादल तंबू पर से हट गया और मिरियम का शरीर कोढ़ से बर्फ की तरह सफेद हो गया। हारून ने मिरियम की ओर मुड़कर देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है। हारून ने मूसा से कहा, महोदय, हमने मूर्खतावश पाप किया है। कृपया हमें उसका दंड ना दिलाइए। मिरियम को उस मृत जात शीशों के सदृश न रहने दें। उसका शरीर जन्म के समय आधा गला हुआ है। मूसा ने यह कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की, हे ईश्वर, इसका रोग दूर करने की कृपा करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया। गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो।
लोगों के तृप्त हो जाने के बाद यीशु अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वह स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। यीशु लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वह वहां अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहकर यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूं, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतर गया और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, रे अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए यीशु को दंडवत किया, सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं। वे पार उतरकर गेनेसरेत पहुंच गए। वहां के लोगों ने यीशु को पहचान लिया और आसपास के सब गांवों में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को यीशु के पास ले आए और उनसे अनुनय विनय करने लगे कि वह उन्हें कपड़े का पल्ला भर छूने दें। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब भले चंगे हो गए। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। आज हम बहुत ही रोचकमय और बहुत अच्छा घटना हम सुसमाचार से सुनते हैं। यीशु पानी के ऊपर चलता हुआ शिष्यों के पास आ रहा था और शिष्य उसको देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि यहूदियों का एक विश्वास था कि झील और समुद्र में भूत और प्रेत रहते हैं और भूत और प्रेत ही पानी के ऊपर चल सकता है। और इसलिए बहुत जब देख के वे चिल्लाने लगे, डरने लगे, तब यीशु कहते हैं, ढाढ़स रखो, मैं ही हूं, डरो मत। और इसको कंफर्म करने के लिए कि वाकई में यीशु है, पेतरुस यीशु से कहते हैं कि अगर वाकई में आप हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं भी आपकी तरह पानी के ऊपर चल सकूं। यीशु प्रकृति के नियम के ऊपर है। आज का पाठ में यही दिखाता है। यीशु के अंदर, उसके नीचे सब पावर निहित है। यहां तक कि गुरुत्वाकर्षण का बल भी उस पर हावी नहीं है, वह इसके ऊपर है, क्योंकि यीशु ईश्वर है, जो आखिरी में आज लोगों ने उस पर विश्वास किया और उसकी घोषणा की, सचमुच में आप ईश्वर के पुत्र हैं। लेकिन यहां पर देखते हैं, पेतरुस जब तक यीशु के वचनों पर विश्वास किया, वह पानी में चलता हुआ यीशु के पास आया। लेकिन जैसे करीब यीशु के पास पहुंचता है, उसे एक प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है उसके हृदय में, क्योंकि यीशु के पीछे प्रचंड आंधी चल रही थी, तूफान चल रही थी और उसको डर है, बाय चांस अगर वह प्रेत है तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। और इसी संदेह ने उसको
डूबने में मजबूर कर देता है और वह डूबने लगता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माताओं पिताओं, हमारे दैनिक जीवन में भी ऐसा परिस्थितियां आती है जिसके द्वारा हम उलझन में पड़ जाते हैं और शायद यही कठिन परिस्थिति हमारे विश्वास की परीक्षा लेती है। आज पेतरुस अपने आप को बहुत गर्व महसूस करता है क्योंकि वह यीशु के चमत्कार का भाग बन चुका है। इससे पहले हम देखते हैं रोटियों का चमत्कार, मछलियों का चमत्कार और तरह तरह का चमत्कार के द्वारा यीशु लोगों को ईश्वरीय शक्ति का परिचय दिया करते थे और ईश्वर के बारे में बताते थे। और आज पेतरुस वही चमत्कार यीशु का अपने आप में वह महसूस करता है। वह यीशु की तरह पानी में चलता है, लेकिन उसका भी इसमें विश्वास का परीक्षा लिया जाता है कि उसका विश्वास कितना गहरा है। हमारे जिंदगी में भी ऐसा विषम परिस्थितियां, शायद वह अचानक मृत्यु हो सकता है, नौकरी का खो जाना हो सकता है, आर्थिक विपदा हो सकता है, और ये सब परिस्थितियां हमारे लिए एक परीक्षा की घड़ी है। हमारे विश्वास में हमें खरे उतरना है। इस समय हमारा विश्वास बताता है कि इस परिस्थिति का सामना हम कैसे करते हैं। इस वक्त हमारा ध्यान केवल यीशु पर केंद्रित होना चाहिए, जैसे पेतरुस का था शुरू में, क्योंकि अगर हम यीशु पर हमारा केंद्र बिंदु हम हटा देते हैं तो हम भी पेतरुस की तरह अपने जीवन में गिर जाएंगे। हमें विश्वास करना है कि प्रभु ही हमारी देखरेख करता है और वही हमको राह दिखाता है। एक छोटी सी बच्ची की कहानी है। वह स्कूल जाती है और रास्ते में उसे एक नदी पार करना होता है जिसके ऊपर एक पुलिया था, और वह जब भी रास्ते पर चलती है वह अपना पापा का हाथ पकड़ के चलती है, लेकिन जैसे वह पुल पर पहुंचती है तो वह अपने पापा को अपना हाथ पकड़वाती है, क्योंकि उन्हें अंदर ही विश्वास है कि इस बालिका पर, इस बच्ची पर उतना शक्ति नहीं है, अगर कुछ हो जाने से वह उसका पापा का हाथ मजबूत से पकड़ सके। लेकिन इस बच्ची को विश्वास है कि उसका पापा उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, विषम परिस्थिति में भी इस बच्ची की तरह हमें भी यही सीखना है कि हमें हमेशा ईश्वर को हमारा हाथ पकड़वाना है, यही विश्वास के साथ कि वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और इसी वक्त हमें पेतरुस की तरह पुकारना है ईश्वर से कि प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु हमें बचाइए। और उसी वक्त यीशु अपना हाथ निकालकर हमको पकड़कर हमें बचा लेता है। तो चले हम आज विशेष प्रार्थना करते हैं कि हमारी जिंदगी में आंधी तूफान क्यों ना आए, विषम परिस्थिति क्यों ना आए, जब ईश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रभु कहता है डरो मत, ढाढ़स रखो, डरो मत, मैं ही हूँ। वाकई में यीशु हमेशा हमारे साथ है हमको बचाने के लिए। सब कुछ हमरे के
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर और हमें आत्मिक बलि के रूप में स्वीकार करके अपना अनंत उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गरोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु मंडल के ईश्वर, स्वर्ग पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्व स्वर्ग में होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्व स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर रख, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की शुद्धि दे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। आज हम विशेष करके हमारे मिलेल भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। फादर ब्रदर जेरड मेयर, फादर विलियम विटली, फादर आर्चिबाल्ड हार्ट, फादर जॉन टिमर, फादर डेविड वेलान और हमारे परिवार से गुजरे हुए सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब प्रदादिष्टिराल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर,
पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया का विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। विलांकनी माता की नवरोजी प्रार्थना। हे ममतामय विलांकनी की माँ, हे ममतामय विलांकनी की माँ, तू परम पिता ईश्वर की